गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की वजह से सरकारी अस्पताल में 30 बच्चों की मौत। बकाये की वजह से कंपनी ने रोकी थी ऑक्सीजन की सप्लाई। बीआरडी अस्पताल पर करीब 70 लाख का था बकाया। सुबह 7 बजे खत्म हो गया था ऑक्सीजन। गोरखपुर के डीएम ने मानी 70 लाख बकाये की बात। एनएनयू वार्ड में भर्ती थे मरने वाले 10 बच्चे। इंसेफ्लाइटिस वार्ड में भर्ती 12 बच्चों की दी गई जान। गोरखपुर में बच्चों की मौत से यूपी में हड़कंप। 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने किया था अस्पताल का दौरा। यूपी के सरकारी मदरसों में 15 अगस्त के कार्यक्रम का वीडियो कवरेज जरूरी। मदरसा परिषद ने जारी किया फरमान। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत गाना भी होगा जरूरी। सरकार ने कहा इसमें गलत किया। मुझे लगता है कि इसमें कोई गैर जरूरी विषय नहीं है। जो इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत निराश होंगे। मदरसा परिषद के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा किसी पर जबरन फैसला थोपने का कोई हक नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फैसले पर जताई नाराजगी। खालिद फिरंगी महली बोले मदरसों में मनाते हैं राष्ट्रीय त्योहार, ऐसे नियमों की नहीं है जरूरत। यूपी के मदरसों को लेकर जारी किए गए फरमान का देवबंद ने किया स्वागत। कहा राष्ट्रीय हित में है फैसला। मुंबई में बीएमसी के स्कूलों में वंदे मातरम जरूरी करने पर सुलह की सियासत। बीजेपी विधायकों ने की सभी स्कूलों में लागू किए जाने की मांग। वंदे मातरम के विरोध पर शिवसेना विधायक सुनील प्रभु का विवादित बयान। कहा अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। बीएमसी में प्रस्ताव रखने वाले बीजेपी पार्षद संदीप पटेल नहीं गा पाए पूरा राष्ट्रगीत। 2 लाइनों के बाद ही बदल दी बात। जो है वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। पूरा गा सकता हूं लेकिन इसमें आप जो है वो प्लीज वो मत। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि केस में 5 दिसंबर से शुरू होगी फाइनल सुनवाई। सभी पक्षों को औपचारिकता पूरी करने के सख्त निर्देश। सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक। लेकिन गुजरात में तनातनी को लेकर एनसीपी ने किया किनारा। जेडीयू के नाराज गुट को भी सोनिया ने भेजा था न्योता। बैठक में अली अनवर हुए शामिल। जेडीयू ने किया निलंबित। नाराज गुट के न्योते को लेकर सोनिया गांधी पर भड़की जेडीयू। केसी त्यागी बोले वो हमारी पार्टी में नहीं कर सकती घुसपैठ। शरद यादव की नाराजगी के सवाल पर नीतीश की सफाई। बोले वो अपना रास्ता चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र। बिहार में सत्ता की नई पारी की शुरुआत के बाद पहली बार पीएम से मिले नीतीश कुमार। संसद भवन में मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मिले बिहार के सीएम से। राज्य में आगे की रणनीति को लेकर माथापच्ची। लालू यादव ने मांगा बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का इस्तीफा। भागलपुर के चिटफंड कांड में घोटाले का मढ़ावा आरोप। लालू ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना। कहा नहीं चलेगी सरकार, विकास को ढोंग रच रहे हैं बिहार के सीएम। सूचना नहीं। पूरे जोश के साथ झारखंड कांग्रेस के 3 दिनों की धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। 7 कोसी परिक्रमा का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी से मिली जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। संविधान के अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर चर्चा। देखिए हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसका बेसिस ही ये है कि जो 370 है उस पर स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, नो फिडलिंग विद स्टेटस को। सो दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर एजेंडा। सो नन ऑफ अस कैन गो अगेंस्ट दैट।
डोकलाम विवाद के बीच भूटान के विदेश मंत्री से मिली सुषमा स्वराज, शांतिपूर्ण समाधान की जताई उम्मीद। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने अलकायदा के कमांडर जाकिर मूसा को घेरा, गांव वालों ने किया जोरदार विरोध। जाकिर मूसा के साथ 3 दूसरे आतंकियों के भी घिरे होने का शक। पिछले 4 घंटे से जारी है घेराबंदी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी, सुरक्षा बेड़े में शामिल किया गया हाई सिक्योरिटी गैजेट से लैस पराक्रम वैन। पराक्रम के ड्राइवर को मिली है एनएसजी से ट्रेनिंग। गाड़ी में आधुनिक हथियारों के अलावा मौजूद होंगे कैमरे और एंटी बैलिस्टिक चश्मे। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के खास एहतियात, इलाहाबाद स्टेशन पर रेलवे पुलिस की मॉक ड्रिल। विस्फोटक नहीं था, यूपी विधानसभा के भीतर मिला संदिग्ध पदार्थ। जांच में शामिल अधिकारी ने बताया घरेलू पेंट में इस्तेमाल होने वाला पाउडर। पीटीएन विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने उठाई विशेष सत्र की मांग। गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी का ड्रामा। बेटे विकास के बाद बंगले को लेकर विवादों में घिरे सुभाष बराला, सीएम के राजनीतिक सचिव के नाम पर अलॉट बंगले में बनाया आवास। वर्णिका मामले में पुलिस को मिले कुछ नए सुराग। पीछा करने से पहले शराब खरीदते सीसीटीवी में दिख रहा है विकास का दोस्त आशीष। चंडीगढ़ मामले पर हरियाणा के भिवानी में विरोध प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। विकास बराला केस को लेकर महिलाओं में बढ़ रही नाराजगी, बीकानेर में विरोध प्रदर्शन। बिहार के आईएएस मुकेश पांडे खुदकुशी मामले में नया खुलासा, पत्नी और मां बाप के बीच झगड़े को लेकर चल रहे थे परेशान। दिल्ली के लीला होटल से मुकेश पांडे का सुसाइड नोट बरामद, पत्नी और मां बाप के बीच तनाव का जिक्र। बिहार के बक्सर में डीएम के पद पर तैनात है 2012 बैच के आईएएस मुकेश पांडे, बीती रात गाजियाबाद में ट्रेन से कूद कर दी जान। मामा की बीमारी की बात करके बक्सर से दिल्ली पहुंचे थे मुकेश पांडे। गाजियाबाद से पहले दिल्ली में की सुसाइड की कोशिश। ये तो एक कमिटमेंट है और मतलब एक इस तरह से जो अगर उसको वीडियो देखते हैं उससे लगता है कि वो तो आमादा कि भाई हमें कुछ न कुछ अपने आप को खत्म करना है। डीएम की खुदकुशी के बाद घर पर पसरा सन्नाटा। गुवाहाटी में रहते हैं मुकेश पांडे के माता पिता। बक्सर में डीएम को दी गई श्रद्धांजलि, अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुकेश पांडे को बताया शानदार अफसर। लुधियाना में शराब पीते कैमरे में कैद हुए ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिस वाले, आला अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का भरोसा। दिल्ली में NH1 पर ऑटो से टकराई कार, एक शख्स की मौत। कानपुर में इंटरनेट से सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 16 लाख के साथ पकड़े गए 1 दर्जन आरोपी। रोहतक में OLX पर गाड़ी खरीदने के नाम पर युवक का अपहरण, 5 लाख की फिरौती की मांग। यूपी के देवबंद में दिल दहलाने वाली वारदात, 5 साल के मासूम की हत्या, 3000 के बकाये को लेकर बच्चे के पिता के दोस्त ने किया मर्डर। बैंगलोर में 22 साल के इंजीनियरिंग के छात्र की खुदकुशी, कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर दी जान। दिल्ली में 2 डीटीसी ड्राइवरों की हादसे में मौत पर हंगामा, नाराज कर्मचारियों ने सड़क पर लगाया जाम। पीलीभीत में बाघों के आतंक से भड़के गांव वाले, बरेली हरिद्वार हाईवे पर घंटों तक लगाए रखा जाम। बुलावे के बावजूद इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से चीन ने बनाई दूरी, पाकिस्तान के स्टॉल पर जबरदस्त भीड़। जुलाई में कारों की बिक्री में 9% की बढ़ोतरी, इस साल बिकी 1,93,000 गाड़ियां। आधार को पैन से जोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं, वित्त मंत्री बोले 25 करोड़ पैन कार्ड और 111 करोड़ आधार कार्ड धारक। अलग अलग कारणों के चलते 81 लाख आधार कार्ड डीएक्टिवेट, UIDAI को आधार निरस्त करने का अधिकार। देश के हर एक मोबाइल के SMS और WhatsApp मैसेज पर निगरानी रखना मुमकिन नहीं, टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। 317 अंकों की गिरावट के साथ 31,213 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 109 अंक गवाकर 9,710 पर बंद हुआ। 130 रुपए तोला बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोने के दाम, 30,200 रुपए हुई कीमत।
जनवरी से जुलाई के बीच 40,000 बेरोजगार नौकरी मांगने वालों की तादाद भी 1,22,00,000 घटी। कारोबार बढ़ने में बढ़ी दिलचस्पी। नोटबंदी से सरकार को घाटा। लाभांश के तौर पर आरबीआई ने सरकार को दी पिछले साल के मुकाबले आधी रकम। प्रसून जोशी होंगे सेंसर बोर्ड के नए चेयरमैन। पहलाज नीलानी की छुट्टी। उत्तराखंड के चमोली में किसानों पर मौसम की बार ओलावृष्टि की वजह से 60 से 70% सेब की फसल बर्बाद। जींद के जोगेंद्र सहवाग ने नीलामी में खरीदा बोइंग 737 प्लेन को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। 14 टन के विमान को दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर पहुंची जींद। जोगेंद्र ने तय नहीं किया प्लेन का भविष्य। कल से श्रीलंका के पलेकेले में शुरू होगा तीसरा टेस्ट, लेकिन आखिरी मुकाबले पर मंडराए बारिश के काले बादल। बाराबंकी में पिछले 24 घंटों से हो रही है बारिश ने किया बेहाल। खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा।